गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि अपन ने अगले वीडियो का अपन फर्टिलाइजेशन की ओर मूव करेंगे, पर उससे पहले ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे हर साल जनरली एक दो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। एक तो या तो इस आउटब्रीडिंग डिवाइस से आता है या इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। मैं जब तक देख रहा हूँ मतलब अल्टरनेट ईयर है, जैसे एक साल आउटब्रीडिंग डिवाइस का आ गया तो एक साल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर वापस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो पहले इनको अपन देख लेते हैं, व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको बोलते हैं? देखो कैसे इनको प्लांट जरूरत में कब लेता है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार प्लांट के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कब होता है? देखो वापस यहां लाइन को नोट करना, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। बार बार प्लांट के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम किसको बोलते हैं? डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी यानी क्षमता में डिक्रीज होना। जैसे पहले प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता था तो मान लो जैसे 10 सीड बन रहे हैं, अब 10 सीड नहीं बन के 1 या 2 ही सीड बन रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी में क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में बार बार क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। बार बार क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैं अगर आपको रोज खाने में सिर्फ दाल ही दूं, आज भी मैं आपको दाल दूं, आज तो आपको अच्छी लगेगी, कल भी दाल दूं, हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी लगे, 3-4 दिन बाद या 7 दिन बाद तुम्हें उस दाल को देखते ही नफरत हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि तुम एक ही चीज बार बार खा रहे हो, एक ही चीज बार बार खा रहे हो तो तुम्हें उससे क्या होने लगती है? बोरियत होने लगती है। सेम इसी तरह प्लांट में भी बार बार क्या होता है? बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी में क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब तुम खुद ही सोचो, तुम 7 दिनों से एक ही दाल खा रहे हो, खा खा के बोर हो गए हो, तो अब तुम क्या करोगे? 7 दिन बाद मम्मी को जाके बोलोगे मम्मी आज कोई दूसरी सब्जी बना दे, है ना। तो यही चीज है। तो इस कंडीशन को खत्म करने के लिए प्लांट को किसको रोकना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। और किसको बढ़ावा देना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हो? आप 7 दिन दाल खा गए, आपको बोर हो गए, तंग हो गए, तो तुम क्या करोगे? 7 दिन किसी दूसरी सब्जी को ट्राई करोगे। सेम प्लांट भी इसी तरह करते हैं, जब उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कंडीशन आने लगती है तो वो किसकी ओर मुड़ जाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की ओर। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। किसको बोलते हैं? डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी डिवाइसेस या युक्तियां जो सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोके और किसको प्रमोट करे? क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे, ऐसी डिवाइसेस को अपन क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये 4 हैं, इनमें से बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है कोई 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताइए, कोई 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताइए। तो मैंने 4 लिखी है, इनमें तो कोई भी 2 लिख सकते हो। याद रखो 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको चारों पॉइंट लिखने हैं। और अगर वो स्पेसिफिकली तुमसे इस तरह से पूछे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, कोई 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लिखो, तो इन चारों में से तुम कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? एंथर रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कि एंथर का रिलीज होना और स्टिग्मा को उसका कैच करना दोनों क्या नहीं होते हैं? सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। यानी सोचो मैं तुम्हारी ओर बॉल फेंक रहा हूं लेकिन तुमने हाथ ऐसे नहीं रख रखे, मतलब तुम कैच लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैं अगर तुम्हारे ऊपर बॉल भी फेंकूंगा
तो भी तुम उसको कैच नहीं कर पाओगे। या मैं ऐसे हाथ लेके खड़ा हूं कि आप मेरे पास बॉल आ जाए लेकिन बॉल आ नहीं रही है, तो भी मैं कैच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों की एक्टिविटी क्या नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। सेम इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं ऊपर, देखोगे है ना, ये अपना ऊपर ये जैसे बाइसेक्शन फ्लावर है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ये इसका एंथर, ये इसकी स्टिग्मा, ठीक है। एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, पर ये स्टिग्मा अभी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो बोलो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नो चांस। ये पॉलन ग्रेन लेने के लिए तैयार है लेकिन ये रिलीज नहीं कर रहा, तो बोलो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है? बिल्कुल है ना। यानी पहली चीज क्या होगी, एंथर रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को प्लांट क्या नहीं करता है, सिंक्रोनाइज नहीं करता है, उनका टाइमिंग अलग अलग कर देता है, जिससे उनमें क्या रुक सके, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अब क्या करता है, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन को डिफरेंट कर देता है। जैसे इसमें देखोगे, वापिस वही, ये अपना कार्पेट। अब देखना, बोलो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं? नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी हाइट अलग कर दी। पहले केस में तुमने देखा था, मैंने डायग्राम इस तरह से बता रहा था, तो यहां पर तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है भाई, यहां पॉलन ग्रेन रिलीज होगी, यही गिर जाएंगे। लेकिन बोलो क्या यहां ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर ये एंथर यहां से फटेंगे भी सही, तो पॉलन ग्रेन जनरली किधर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर, है ना। तो दूसरा तरीका क्या अपना सकता है प्लांट, एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बोलो अब प्लांट क्या पैदा करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करके भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। मान लो अगर इसमें से मैं एक चीज हटा दूं, इसमें से एक चीज हटा दूं दोनों में से, तो ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। इसमें सिर्फ पिस्टिल है, इसमें सिर्फ स्टेमन है। बोलो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इसमें एंथर भी चाहिए, है ना, ठीक है। तो प्लांट क्या पैदा करने लग जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, कैस्टर और मेज, अरंडी और मक्की में ये क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पैदा करता है। देखो मक्की कैसे करेगी, जैसे ये मेज का प्लांट है या कैस्टर का प्लांट है, ये कैस्टर प्लांट है, ये कैस्टर में यहां तो लग रहा है, बोलो क्या, मेल फ्लावर, और यहां पर क्या लग रहा है, फीमेल फ्लावर। समझ रहे हो भाई, मेल फ्लावर मतलब यहां पर इसके पास सिर्फ क्या है, स्टेमन, और इसके पास सिर्फ क्या है, पिस्टिल। तो बताओ क्या ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती, ऑटोगेमी नहीं हो सकती भाई, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए प्लांट के पास दोनों होने चाहिए, स्टेमन भी चाहिए और क्या चाहिए, पिस्टिल भी, है ना। लेकिन देखो गेटेनोगेमी हो सकती है ना, गेटेनोगेमी हो सकती है क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन निकलकर इस पर क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। क्योंकि प्लांट सेम है इसलिए गेटेनोगेमी तो हो सकती है, लेकिन क्या रुक जाएगी, ऑटोगेमी। क्या रुक जाएगी, ऑटोगेमी। पपैया, पपैया में ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं जो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दोनों को रोकते हैं। जैसे ये तो क्या कैस्टर का एग्जांपल, पपैया में अलग अलग प्लांट में लगते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, मेल फ्लावर। ये पपैया का प्लांट है। सेम इसी तरह पपैया का एक दूसरा प्लांट में इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, बोलो, फीमेल फ्लावर। बोलो क्या इस प्लांट के पॉलन ग्रेन इस पर गिरेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, मेल फ्लावर, इनमें स्टिग्मा है ही नहीं। यानी इस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं सकता, ना तो ऑटोगेमी हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है, गेटेनोगेमी। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। तीनों पॉइंट। चौथा पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस
मैकेनिज्म को अपन अपने 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, 5वें या 6ठे चैप्टर में। बस अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। क्या है ये? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। जेनेटिक मैकेनिज्म मतलब जीन से जो कंट्रोल होती है। जेनेटिक मैकेनिज्म है जो क्या करती है, प्लांट कुछ ऐसे जीन बनाता है जो कि उसके अंदर क्या रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट के अंदर कुछ ऐसे जीन बनते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। कैसे? प्लांट के अंदर क्या नहीं बनने देते हैं, पॉलन ट्यूब। प्लांट के अंदर क्या नहीं बनने देंगे, वो पॉलन ट्यूब। यानी अगर प्लांट में पॉलन ग्रेन यहां आकर गिर भी जाए, यहां पॉलन ग्रेन आ गया फिर भी गिर गया, लेकिन यहां पर ऐसे जीन बनेंगे जो कि इसको क्या रोकेंगे, इसको पॉलन ट्यूब बनाने से क्या करेंगे, रोकेंगे, है ना। तो ये जीन से कंट्रोल होने वाली मैकेनिज्म है। इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में वापस डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ही याद रखना है, ऐसी जेनेटिक मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट चीज आती है अपने पास पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ोगे, ऑल द इवेंट्स, वो सभी घटनाएं अकरिंग फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर गिरने के बाद से लेकर पॉलन ट्यूब बनने तक के जितने भी प्रोसेस हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वापस समझोगे, पॉलन ग्रेन के all the events occurring from pollen deposition on stigma, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद से लेकर पॉलन ट्यूब बनने तक के जितने भी प्रोसेस हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मान लो यहां पर ये पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है, इसके अंदर 3 सेल हो गई है। अब बताओ, ये गिरा, जैसे ये गिरा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कौन सा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे ये पॉलन ग्रेन यहां से गिरता है और यहां पर ये पॉलन ट्यूब बनाता है, ये पॉलन ट्यूब अंदर जाकर ओव्यूल के अंदर एंटर होती है। ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। असल में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, अपनी जाति की क्या होती है, पहचान होती है। अपनी जाति की क्या होती है, पहचान होती है। देखो ये तो एक खुला प्लेटफॉर्म है। मान लो जैसे ये गेहूं का मैं फ्लावर बना रहा हूं, ये वीट का फ्लावर है, ये वीट के फ्लावर की पिस्टल है और ये वीट के फ्लावर की स्टिग्मा है। अब पॉलन ग्रेन कैसे उड़ के आएंगे बताओ, वीट में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू, तो हवा से उड़ती है, यहाँ पॉलन ग्रेन आएंगे। मुझे बताओ क्या स्टिग्मा पर सिर्फ गेहूं के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं? भाई हवा ये थोड़ी देखती है कि मुझे सिर्फ गेहूं के पॉलन ग्रेन ही उड़ाने हैं, वो तो मेज के भी उड़ाएगा, ग्रास के भी उड़ाएगा, हवा तो सबके पॉलन ग्रेन एक साथ ले जाएगी। तो हो सकता है इस स्टिग्मा पर वीट के पॉलन ग्रेन भी आ गए, मेज के भी आ गए और ग्रास के भी आ गए। लेकिन मैंने बताया था रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक स्पीशीज के बीच में होता है ना। 2 अलग-अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन नेचर अलाउ नहीं करता है ना। जनरली बहुत कम केसेस हैं जहां पर 2 अलग-अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ है ना। वो भी अधिकतर अगर ऐसे वैसे तो ये होता ही नहीं है, और हो भी जाता है जो नई प्रोजेनी पैदा होती है, नए बच्चे पैदा होते हैं, वो या तो मर जाते हैं या फिर वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी वो खुद आगे कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है मल का, खच्चर जो है ना, वो हॉर्स और डंकी के अपन ने किया है, उन दोनों के स्पर्म और एग को मिला दिया अपन ने, हॉर्स से ले लिया अपन ने स्पर्म और एग से अपन ने ले लिया एग, है ना। इनको मिला के अपन ने मल पैदा तो कर दिया, खच्चर पैदा तो कर दिया, लेकिन वो खुद इनफर्टाइल है ना, वो वापस अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो वापस मर ही जाता है ना, ठीक है। तो वीट, मेज, ग्रास सबके पॉलन ग्रेन यहां पर आ गए हवा से उड़ते हुए। तो यहां पर अब इसकी क्या होगी, पहचान होगी कि गेहूं का पॉलन ग्रेन कौन सा है, गेहूं का पॉलन ग्रेन कौन सा है। इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज, अपनी जाति के पॉलन ग्रेन की यहां पर क्या होती है, पहचान होती है। और ये जो पहचान का मेथड होता है वो क्या होता है, एक तरह से एक केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड कैसे होता है, केमिकल मेथड ऐसे होता है कि यहां पर स्टिग्मा भी क्या रिलीज करेगा, कुछ केमिकल,
स्टिग्मा भी क्या रिलीज करेगा, कुछ एक केमिकल रिलीज करेगा, और पॉलन ग्रेन जो है ये भी क्या रिलीज करेगा, एक केमिकल, है ना। ये दोनों, जैसे ये एक केमिकल है, ये दूसरा केमिकल, अगर ये केमिकल इस केमिकल से अगर जुड़ जाता है तो हाँ भाई ये पहचान हो जाएगी कि ये मेरी ही जाति का क्या है, पॉलन ग्रेन। पुरानी पिक्चरों में बताते थे कि दो गैंग्स के बीच में कुछ एक्सचेंज होता था, तो एक गैंग जैसे दूसरी गैंग को देती थी ड्रग्स और दूसरी गैंग उसको देती थी पैसा, है ना। यानी एक गैंग तो क्या दे रही है, ड्रग्स, और दूसरी गैंग क्या दे रही थी उसको, पैसा। एक जो एक गैंग है दूसरी गैंग से ड्रग्स खरीद रही है, तो वो ऐसे एक्सचेंज जब करते थे तो वो कुछ कोड रखते थे। क्या रखते थे, कुछ कोड। जैसे ये जब ड्रग्स वाली गैंग का आदमी आएगा तो मान लो वो एक कोड बोलेगा माचिस, क्या बोलेगा, माचिस, तो दूसरी वाले का कोड फिक्स होता है कि अगर वो माचिस होती है तो दुनिया को आग लगा देगा, है ना। तो ये जो कुछ कोडिंग है, इस कोडिंग के हिसाब से ये केमिकल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। अगर ये कोड मैच हो जाते हैं तो स्पीशीज की पहचान हो जाती है। स्पीशीज की पहचान होने के बाद यहां पर क्या बन जाती है, पोलन ट्यूब्स बन जाती है, ठीक है। तो ये जो सभी घटनाएं हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, और इनका एक ही काम है, क्या करना, पहचान। किसकी पहचान, तो पॉलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो कि है अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, hybridization between two different varieties to obtain superior varieties। हम यहां पर दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराते हैं ताकि हमें एक सुपीरियर वैरायटी मिल सके। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, साउथ इंडिया का जो एक शुगर केन है, साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत, यहां पर एक शुगर केन ग्रो होता है। इस शुगर केन की क्या खास बात है कि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी हाई, यानी इसका उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसका डिजीज रेजिस्टेंस यानी बीमारियों से लड़ने में लो है। डिजीज रेजिस्टेंस क्या है, लो। देखो इसमें एक अच्छी चीज है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बीमारियों से लड़ने में ये वीक स्पीशीज है, दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है। इसी तरह नॉर्थ इंडिया का शुगर केन है, इसकी क्या चीज है, इसकी प्रोडक्टिविटी तो क्या है, लो है, लेकिन इसका डिजीज रेजिस्टेंस वो बहुत हाई है, यानी इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। दोनों में एक अच्छी चीज है, एक खराब चीज है। अब हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो और उसका डिजीज रेजिस्टेंस भी क्या हो, हाई हो। तो सिंपल सी चीज है, मैं इन दोनों के बीच में क्या करा दूं, क्रॉस। मैं इन दोनों के बीच में क्या करा दूं, क्रॉस, है ना। ये अलग करंट हो गया, ये अलग करंट हो गया, तो हो सकता है इनसे जो नए प्रोटीन पैदा हो या इनसे जो नए सीड बने, उन सीड में हो सकता है ऐसे कैरेक्टर आ जाए कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी क्या हो, हाई हो। तो बोलो ये नई वैरायटी बन गई जिसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और जिसका डिजीज रेजिस्टेंस भी क्या है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसकी क्या है, अच्छी है ना। क्योंकि क्रॉस अपन करा सकते हैं, प्लांट में रिप्रोडक्शन अपन करा सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन लिया, उसकी स्टिग्मा पर डाला, ये पॉलन ट्यूब बनी और ये हो गया फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी। देखो अलग अलग वैरायटी है, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया, क्या प्राप्त करने के लिए, एक सुपीरियर वैरायटी, ठीक है। तो इस चीज को अपन काम में लेने के लिए अपन दो टेक्निक यूज में लेते हैं। फर्स्ट है इमैस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग। इमैस्कुलेशन कैसे करते हैं, देखो अब तुम्हें कराना है ये क्रॉस, बहुत सिंपल सी चीज है। ये प्लांट है, ये इसका फ्लावर, ये दूसरा प्लांट है, ये इसका फ्लावर। अब तुम्हें क्या करना है, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी,
ए के पॉलन ग्रेन लेके तुम्हें बी के पॉलन ग्रेन बी की स्टिग्मा पर डालना है, ठीक है। पर अपने सामने आपको दिक्कत है, मुझे इस ए प्लांट के पॉलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा पर डालना है, पर मेरे सामने पहली दिक्कत ये है कि इस बी प्लांट के पास भी तो स्टेमन है, इस स्टेमन से भी तो पॉलन ग्रेन निकल कर यहाँ पर गिर सकते हैं। बोलो ऑब्वियसली बात है गिर सकते हैं क्योंकि ये भी बाइसेक्शन था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेमन को हटा देना पड़ेगा, फोर्सेप्स चिमटा होता है उसके हेल्प से अपन इनको काट के क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये टेक्निक क्या होगी बोलो, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बाय फोर्सेप्स, है ना। चलो ठीक है, अब मैंने ये काम कर दिया, बोलो क्या अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन मेरे सामने एक और दिक्कत है, मुझे इस ए के ही पॉलन ग्रेन इस पर डालना है, पर जो तीन चीजें हैं वो मेरे खिलाफ है। बोलो कौन? एयर, वाटर और इंसेक्ट। मुझे इसके पॉलन ग्रेन डालना है, पर मुझे पता है एयर चल रही है, हवा चल रही है, किसी दूसरी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन भी तो आ सकते हैं। या मान लो ऐसा है प्लांट के दूर से तो उड़ रहा है तो उसके पॉलन ग्रेन भी तो उड़कर यहाँ पर आ सकते हैं, या कोई इंसेक्ट यहाँ पर आ सकता है। तो मुझे जब तक मैं इसके पॉलन ग्रेन नहीं डालूं तब तक मुझे स्टिग्मा को एक पॉलीथीन थैली से मैं क्या कर देता हूं, ढक देता हूं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बैगिंग, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय पॉलीथीन और या बटर पेपर से मैं इसको क्या कर लूंगा, ढक लूंगा। ये बैगिंग क्या करती है, बैगिंग प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन। हमें तो ये पॉलन ग्रेन चाहिए, कोई दूसरे पॉलन ग्रेन उड़ते हुए या कोई इंसेक्ट लाने को हमें नहीं चाहिए, तो उनसे बचाने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। ठीक है, मैंने फिर बताया इंपॉर्टेंट है, हर साल एक साल छोड़ के इनमें से क्वेश्चन आता है, या तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में से आता है या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में से आता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, क्योंकि संडे और मंडे की ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। अब 3 दिन का ये चैप्टर और है, तुम्हारे जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर है। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जो मैं पढ़ा चुका हूं, ये है प्लांट रिप्रोडक्शन दूसरा चैप्टर, ये 3 दिन इसको और लगेंगे, और उसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, उसके भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके।